हेलो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 दशमलव कौन सी चल रही थी 3 के कक्षा 9 की प्रश्न नंबर 2.3 के कुछ सवाल रह गए थे 2.4 के कुछ सवाल रह गए थे जिसे हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2.4 इसकी क्वेश्चन लगभग 4-5 तक हमने करवा दी थी। अब इसका 6वां क्वेश्चन देखो या फिर इसका 6वां क्वेश्चन देखो, 6वें का पहला। ठीक है, उसने कहा है 2x प्लस 3 2x प्लस 1 की पावर 3 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, 2x प्लस 1 की होल पावर 3। अब इसमें क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। घनों को प्रसारित होने के लिए, यानी सर इसमें केवल हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही प्रसारित कर सकते हैं। देखो, जैसे एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, कौन सी, a प्लस b की पावर 3। ठीक है, इसमें यह सर्व समीकरण लगना है a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। ठीक, ये सर्व समीकरण इसमें लगना है। इस सर्व समीकरण को याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, पहले a³ लिखा बाद में b³ लिखा, या पहले दोनों को साथ में लिख दो। a³ प्लस 3a स्क्वायर, पहले a पे स्क्वायर है फिर b है, यहाँ पर 3b लिखना, फिर एक और 3a लिखना, फिर b पे स्क्वायर, फिर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, a बराबर कितना मान, a बराबर कितना, इसकी तुलना इससे करना है। ठीक है, इन दोनों समीकरण की तुलना करना है, इसकी और इसकी। तो a बराबर कितना आ रहा है, इसमें a बराबर आ रहा है 2x और b बराबर अभी इसमें a बराबर 2x है तो b बराबर कितना आएगा 1। अब इस सूत्र में मान रख देना, a और b का दोनों का मान, a बराबर 2x और b बराबर 1, दोनों का मान रखना है इस समीकरण में। देखिए वो कैसे रखते हैं, दोनों का मान a, यहाँ पर पहले सूत्र लिख दो, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, a प्लस b² का सूत्र है। तो अभी इसमें मान रखना है a³ की जगह कितना 2x की पावर 3 प्लस 3 के 3 गुणा a की जगह 2x की पावर 2 गुणा b के स्थान पर 1 प्लस 3, a के स्थान पर 2x प्लस b के स्थान पर यहाँ पर गुणा है, b के स्थान पर 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, यानी कि केवल हमने a और b के मान रखे हैं, इस समय a प्लस b की पावर 3 है, a प्लस b के a और b के मान बस रखे हैं अभी जो है, और कुछ नहीं किया। तो अब देखो 2 की पावर 3 होगी और x की पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना 2 2 4 4 9, यहाँ पर 8, x की पावर 3 आएगी प्लस 3 का 3 लिखेंगे, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर वो x की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना आएगा 4 गुणा x की पावर 2 गुणा 1। ठीक है, प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 की पावर कितनी भी हो, हमने बताया था कि 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 आएगा, और किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा मान 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या करना है, आगे डायरेक्ट हल करते जाना है। जैसे 8x की पावर 2, ये तो सॉल्व नहीं होगा, 8x की पावर 2 प्लस 3 का गुणा 4 होगा, 3 को 12 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स ढंग से बनाना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा पूरे को होगा तो पूरा यही आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 2 गुणा 3x का गुणा करना है, 2 गुणा 3x का कितना हो गया 6x, 6x यहाँ पर 1 चल रहा है, 1 की पावर 3 करो 1 आएगा,
ठीक है, प्लस 1। यही अपना अभिष्ट समीकरण है, 2x प्लस 1 की पावर 3 बराबर, यही अभिष्ट समीकरण है, यही अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, यही अपना कौन सा, यही अपना समीकरण आ गया। इसमें क्या किया कि हमने a प्लस बी की पावर 3 a प्लस बी की पावर 3 ये सर्व समीकरण लिख रहे थे, हमने केवल सर्व समीकरण लगाया और a और b के मान रखे और डायरेक्ट हल कर दिया। अब देखो कौन सा क्वेश्चन, अब इसके पहले के तीनों सवाल एक से हैं। इसका 7वें का पहला क्वेश्चन देखो। इस प्रश्न वाले को हम कितनी स्पीड से मतलब क्योंकि इतने कम सवाल करवा रहे हैं ताकि ये आज समाप्त हो जाए। ठीक है, और जो भी सवाल ना बने लास्ट तक पूछ लीजिए। इसका क्वेश्चन देखो 7वें का पहला दूसरा कौन सा बता दी। सबसे पहले पहला 7वें का पहला, 7वें का पहला। ठीक है, तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा कि 99 की पावर 3, 99 की पावर 3, 99 की पावर 3। अब उसने सर्व समीकरण का प्रयोग करके कहा, यदि वो ना कहता कि सर्व समीकरण का प्रयोग ना कीजिए, यदि उसने सर्व समीकरण का प्रयोग कहा है तो हमें केवल सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, ना कि 99 गुणा 99 और 99 ना करना पड़े। इस विधि से नहीं हम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं किया कि सर्व समीकरण का प्रयोग कीजिए। अब हमें इसे सर्व समीकरण बनाना है, तो हमारे दिमाग में जो हमने इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले कुछ सूत्र याद किए थे, जिनमें से हमें एक सूत्र आसानी से दिखाई दे रहा। यदि हम 100 को वो 99 को 100 माइनस 1 बराबर 3 कर दें तो क्या इस सवाल में कोई फर्क पड़ा? आप लोगों नहीं पड़ा, क्योंकि 100 में से 99 की पावर 3 है। अब हमें एक सरल समीकरण दिखाई देने लगी, हमें क्या एक सरल समीकरण दिखाई देने लगी। इस सरल समीकरण में क्या है, हमें सर्व समीकरण दिखाई देने लगी और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा है कि सर्व समीकरण आखिर कौन सी सर्व समीकरण बनेगी। तो हमें कुछ नहीं, ये भी मान लेना है, a माइनस इसे मान लेना है e की पावर 3। हम समझ गए, हम समझ गए कि सर्व समीकरण हमें अच्छे से दिखाई देने लगी। a की माइनस 3a b स्क्वायर और 3a स्क्वायर b, ठीक है, माइनस 3 नहीं, इसे प्लस में इस सर्व समीकरण को माइनस में लिखने से अच्छा प्लस में लिखो इस सर्व समीकरण को। ठीक है, उसने कैसे लिखा, इस सर्व समीकरण को माइनस से अच्छा हमारे हिसाब से प्लस में लिख लिया जाए तो बेहतर है। नहीं, इस सर्व समीकरण को माइनस में लिखा है उसने, तो माइनस में ही लिख लो। जैसे हमें दिखाई दे रहा है a माइनस बी, ए बराबर हमने 100 माना, a माइनस और b बराबर a और पूरी की पावर 3 चलेगी। ठीक है, तो हमने इस सर्व समीकरण को लिखा, इस सर्व समीकरण को लिखा। अब a माइनस बी का होल क्या होता है, एक्स क्यूब वो a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस, ठीक है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस सर्व b स्क्वायर में b क्यूब। अब देखो इस सर्व समीकरण को याद करेंगे, a माइनस b का क्यूब है। ठीक है, a माइनस b का क्यूब, तो a क्यों लिखेंगे, फिर एक बार प्लस आएगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू बी, फिर एक बार माइनस आएगा, फिर एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस, यानी प्लस माइनस। इस प्रकार हमें याद कर सकते हैं। और अब देखो हमने a बराबर क्या माना था 100,
यहाँ पर माना था ना कि इसे ए मानती है, इसे बी मानती है, इसे बी मान लिया और तब हमें सारे समीकरण दिखाई देने लगे। ए बराबर कितना माना 100, बी बराबर कितना ए। और ये कैसे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी और वो ए बराबर 100 और बी बराबर 1 है। हमें इस पक्ष की तुलना इस पक्ष से करनी पड़ती है जो सब समीकरण लगी है इसमें। तो अब क्या करना, डायरेक्ट सब समीकरण में मान रखो। सब समीकरण क्या है, ए माइनस बी की पावर 3 बराबर ए बी माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी गुना, ठीक है। सभी समीकरण अब इसमें मान रखना है। ए बराबर 100, ए बराबर 100 की पावर 3 माइनस 3 ए बराबर 100 का स्क्वायर गुणा बी बराबर 1 प्लस 3 गुणा 100 प्लस वो गुणा 1 की पावर कितना 2 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है। केवल क्या किया इसमें सारे समीकरण में मान रखा है। देखो ए और बी के स्थान पे हमने जो ए और बी के मान बस रखा, अभी कुछ नहीं किया इसमें। अब देखो 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 100 की पावर 3 कितना हो जाएगा माइनस 3 गुणा 100 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 3, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 गुणा 100 गुणा 1 प्लस वो माइनस 1, ठीक है। 1 की पावर तो कितनी भी रख दो हमेशा उसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है इसमें हर क्वेश्चन में। 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2 है तो 1 आया, 1 की पावर 3 है तो भी 1 आया, ठीक है। ऐसे याद रखो 1 की पावर 2 है, ठीक है। जैसे 1 की पावर 2 है तो 1 गुणा 1 बराबर कितना आ गया 1 की पावर 3 तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर कितना 1, ठीक है। समझाने के लिए हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है। अब हमें इसमें देखते हैं कि यहाँ पर 3 का गुणा होना है, इसमें भी 3 का गुणा होना है। तो यहाँ पर देखो माइनस 3 4 1 का गुणा करेंगे तो गुणा ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना, अब डायरेक्ट हल कर देना, ठीक है। मुझे वो किस प्रकार जोड़ेंगे 1 6 0 1 2 3 4 5 6 0 और 300 कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। उसमें से इसमें से घटाएंगे कितना, इन दो पहले प्लस प्लस वालों को नोट किया, फिर माइनस माइनस वालों को नोट किया और फिर प्लस में से माइनस वालों को घटा दिया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 3 0 1 1 2 3 0 1। अब इसमें से घटा दिया कितना आ गया 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 0, ठीक है। 2 के बाद 0 0 के बाद 100 में से 3 में 97 7, यहाँ पर 9, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 9 7 0 2 9 9, ठीक है। आ गया आंसर। अब हमने इसमें क्या किया डायरेक्ट समीकरण में मान रखे और इसका आंसर आ गया। ठीक है 9 7 0 2 2 9। हमने इसे सर्व समीकरण उसने कहा था सर्व समीकरण का प्रयोग कीजिए। तो सर्व समीकरण का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, एक तो 99 लिखा है, 99 को हम 100 माइनस 1 ही बना सकते हैं, या 100 प्लस 2 इसे 100 माइनस 1 ही बना सकते हैं, ठीक। तो हमने मान निकाल लिए और इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखो हमने सरल करने के लिए 100 माइनस 1 बनाया, वरना इसे 90 प्लस 9 की पावर 3 ये भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सरल के लिए 100 माइनस 1 की पावर 3 कर दी, ठीक है। और 100 माइनस 1 लिखा 99 को,
की पावर 3 करेंगे तो हम हमारे दिमाग में आ रही है कि एक सर्व समीका होती है ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, प्लस आएगा, अब प्लस आएगा 3a स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर, अब फिर माइनस आएगा यानी बी का क्यूब। और फिर हमने क्या किया, ए और बी के मान समीकरण वो सर्व समीकरण में रख दिए। यहाँ पर लिख दिया था चूंकि, ये चूंकि का निशान होता है, ए होता है चूंकि का निशान और ए होता है इसलिए का निशान, ठीक है। और ये बराबर का आपको लोगों के सबसे पता है। इस प्रश्नावली को जल्दी समाप्त करना था और आप लोग ये भी कर पाए। अब इस पर कौन सा क्वेश्चन करवा दें, सातवें का तो बन जाएंगे सब, हमें पता है। जैसे 102 की पावर 102 की पावर 3, 102 की पावर 3 है तो इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण द्वारा हल करना है तो इसे हम 102 को 3 बार गुणा तो कर नहीं सकते, तो इसमें लिखेंगे हम 100 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब इसमें हम a प्लस बी की पावर 3 का सर्व समीकरण ए क्यूब प्लस ए क्यूब, हाँ प्लस में सर्व समीकरण प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इस सर्व समीकरण में ये मान रखेंगे हम पूरे, ठीक है, इस प्रकार करेंगे। अब इसका साथ में तीसरा देखो, जैसे तीसरे ये दूसरा हो गया, अब डायरेक्ट ए और बी के मान रख लेना इसमें और सब सरल हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। 998 की पावर 9, अब इसे हम क्या लिखेंगे, हमेशा हम 100 की गुणा मतलब 100 के आसपास का जो अंक आएगा ना तो 100 में से ही घटाएंगे या जोड़ेंगे, क्योंकि 100 एक ऐसा है कि जिसमें हमें गुणा करने पर और घटाने पर सरल मिल जाता है, गुणा करने पर वर्ग करने पर सब कुछ सरल मिल जाता है, ठीक है। वर्ग करने पर सरल होता है, इसलिए हम 100 के आसपास का मान रखेंगे। जैसे 998 है तो इसे हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सर्व समीकरण लग गई, ए माइनस बी की पावर 3 वाली, ए माइनस बी की पावर 3 क्या है, एक बार प्लस में जाएगा फिर माइनस में जाएगा फिर प्लस में जाएगा फिर माइनस में जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका सातवां क्वेश्चन कितना गजब है। सातवां क्वेश्चन के बाद हम वो आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें के बाद हम रोमन करवाएंगे, 10वां करवाएंगे जो आने लायक है। आठवां देखो, आठवां क्या है, 8a³ माइनस वो प्लस b प्लस ए स्क्वायर बी जो है यहाँ पर, ठीक है, 12a स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। अब उसने कहा गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब होता है इस सर्व समीकरण द्वारा हल हुआ है। अब जो गुणनखंड यानी जो सी सर्व समीकरण इसमें लगी है वो मान हमें ज्ञात करना है। यानी इस पूरे संक्षिप्त इस पूरे प्रसारित मान को संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में लिखना है, वही गुणनखंड है, यानी छोटे रूप में लिखना है। तो हमें इसमें ये लिखना है कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, ठीक है। 12a स्क्वायर इंटू बी है यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। तो हमारे मन में ये हमारा जब भी हम सूत्र याद करेंगे तो फिर हमें हर टाइम वही याद आएगा कि इसमें यार ए क्यू है, पी क्यू है, इसमें ए क्यू है, पी क्यू है, ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है, तो क्या लगेगा इसमें। तो हम इसे देखते हैं कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 और ए को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2a की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस d की पावर 3 प्लस अब हमारे दिमाग में थोड़ा आने लगा ये समीकरण, ये सर्व समीकरण 1 प्लस d की पावर 3 जैसा दिखा दिया है, जिसमें
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू 3a बी स्क्वायर, इस प्रकार दिखाई जाने लगी। ठीक है, तो हमने यहाँ a बराबर कितना 2a माना और b बराबर कितना b माना। तो देखो इसमें देखो 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणा 2 a की पावर 2 प्लस 3 गुणा 2a गुणा 2a गुणा b स्क्वायर कितना है b स्क्वायर। हमने इसमें क्या किया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। हमने 8 a की पावर क्यू से क्या लिख दिया 2a की पावर 3। अब 2 का भी क्यू करोगे तो 8 आएगा और a का क्यू करोगे तो भी एक क्यू आएगा। ठीक है, और b की पावर 2 की जगह है। ठीक है, अब 12 को हमने इस प्रकार लिख दिया जिससे हमें सूत्र दिखाई देने लगे। जैसे 3 वो 12 a स्क्वायर इंटू बी लिखा है, तो हमने क्या किया जो 3 और 2 का वर्ग खोलेंगे तो 4 आएगा, टीचर को 12 और ए स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पर भी लिखना हो गया है। यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो ए स्क्वायर 2 कितना आएगा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 12 ए स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा। अब इसमें देखो जिसमें हमने 6 को क्या लिख दिया 3 गुणा 2 और ए इंटू बी स्क्वायर, 3 गुणा 2 ए इंटू बी स्क्वायर, यानी हमने केवल इसी समीकरण को तोड़ा है। ठीक है, तो हमें अब क्या दिखाई देने लगा, हमें क्योंकि ये पूरा दिखाई देने लगा है, इस सूत्र को पहले नहीं है क्योंकि क्या दिखाई देने लगा a प्लस बी की पावर u बराबर हमें क्या दिखाई देने लगा ए वाला पूरा सब समीकरण दिखाई देने लगी ए क्यूब फिर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर पूरी दिखाई देने लगी। तो हमें अब जब पहले हम क्या करते थे कि ए वाला इस वाले की तुलना इससे करते थे। ठीक है, तो ए भी बराबर लिखते थे। अब हमें ए और बी के मान लिखना है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए बराबर कितना दिखाई देगा, इसमें फिर भी इसी में तुलना करना है। इसमें तुलना करो ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 2a और b बराबर कितना आ गया b। तो हमें ये दोनों मान कहाँ रखना है, इसमें रखना है 2a प्लस b की पावर 3। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। आगे आंसर हमें केवल ये सर्व समीकरण दिखाई देने लगी तो हमने ए और बी के मान बस रख दिए। ठीक है, जब सर्व समीकरण अच्छे से दिखाई देने लगी तो बी के मान रख दिए और अपना आंसर भी आ गया। अब देखो इसका 10वें का क्वेश्चन देखो कितना शानदार है। ज़्यादा समय नहीं लगाना इस प्रश्नावली में क्योंकि जो प्रश्नावली अगली आ रही है 3 वो है क्या निर्देशांक ज्यामिति, और वो इतनी बढ़िया खतरनाक प्रश्नावली है कि क्या होता है। दसवीं प्रश्नावली का देखो 10वें क्वेश्चन का पहला 27y³ प्लस 125z³। अब इसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे देखना है। इसमें भी गुणनखंड करना है, तो फिर अब हम क्या इसमें क्या देख रहे हैं, जो हमने पिछले सवाल में किया था वो वही सेम इसमें करना है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही इसमें भी करना है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे,
देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ सर्व समीकरण बन रही हैं। यदि हम 27 को इस प्रकार तोड़े कि उसका क्यू बन जाए और 125 को इस प्रकार वर्गमूल करें तो उसका भी क्यू बन जाए, वो घनमूल करें तो। अब 27 को लिख सकते हैं हम 3, देखो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, किस प्रकार 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, किस प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी गीता का 9 9 की 27 बराबर आ गया 27, यानी हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और y को y की पावर 2 है तो 3y की पावर 3 लिख सकते हैं पूरी। तो इसी प्रकार 125 को देखो, 125 को देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 का वर्ग, यानी 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 55 25 25 बना 125, यानी 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 5z की पावर 3, ठीक है 5z की पावर 3 करें। अब हमें क्या समझिए, अब हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब एक सर्व समीकरण दिखाई देने लगी है। हमें इसमें क्या है, एक सर्व समीकरण दिखाई देने लगी, तो वो सर्व समीकरण क्या है, हमें इसमें एक सर्व समीकरण दिखाई दे रही है, सर्व समीकरण क्या है, चलो मंदिर हम आपको बता रहे हैं कि कौन से पेज पर लिखी है वो सर्व समीकरण। देखो इसमें ये सर्व समीकरण होगी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, एक बार लिखेंगे a प्लस b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यदि प्लस में है तो पूरी प्लस में जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका मान रखेंगे हम, अब इसमें हमें ये बराबर क्या दिखाई दे रहा है, इसकी तुलना इससे करना है, इसकी तुलना इससे करना है, हमने आपको कई बार बताया है ये भी सबसे मिला, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, ये बराबर बी वाई और बी बराबर कितना आ जाएगा 5z। अब रखो, अब सीधा सीधा क्या करना है, मान रखना है। अब इसमें मान रखो, अब इसमें क्या करना है, मान रखना है यार, यहाँ पर a प्लस बी क्या है, हाँ यहाँ पर माइनस होता है, माइनस। अब यहाँ पर क्या करना, मान रखना है। सर्व समीकरण ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसमें क्या करना है, हमें केवल मान रखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इस सवाल को शुरू से समझो, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ी देर हो गया। देखो 27y की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3y की पावर 3y की क्यूब 3y की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 125 को हम 5 125 और z की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 5z क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू सर्व समीकरण में दिखाई देने लगी, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका सूत्र इसकी सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसकी तुलना इससे करना है, ठीक है। अब ए बराबर 3y, बी बराबर 5z। अब क्या करना है, इस पूरे मतलब कि जो ये है ए और बी के मान है हमें सर्व समीकरण में इधर रखना बस है। यहाँ पर देखो 3y प्लस 5z इंटू 3y को 3y के स्थान पर स्क्वायर माइनस 3y गुणा 5z प्लस
5z की पावर 2, ठीक है, आ गया। अब हमें जो होल स्क्वायर है इनको खोलना है। 3y प्लस 5z, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये z बना है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ना ही हमें कहीं गुणा करना है। अब देखो 3y स्क्वायर क्या लेंगे, वर्ग खोलेंगे क्या आएगा, 9y स्क्वायर, थीटा का 9, 3 की पावर 2 हो गया, -3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणा 15, 3 गुणा 5 वो वाई जेड, यहाँ पर 2 52 में लिखा जेड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15, 5 की 15 वाई जेड प्लस यहाँ पर 5 का खोलेंगे 25 जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना अभिष्ट गुणनखंड आ गया। अभिष्ट गुणनखंड आ गया, ठीक है। इसी के साथ इस प्रश्न वाले को हम समाप्त कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन अब और आने लायक नहीं है, तो जो भी होगा कर लेना, आप लोग कर लेना, और ना बने तो मुझे बता देना, ठीक है।